हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरविंद पाटीदार और स्वागत है आपका सिविल एई जेई एमसीक्यू जोन में। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे आईएएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को और जो हमारा टॉपिक होगा डिस्कशन का दैट इज़ लाइम। ओके गाइस, और बिल्डिंग मटेरियल का टॉपिक है। जो चैनल को फर्स्ट बार देख रहे हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और जिन्होंने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में एक बार प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें। ओके गाइस, सो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम आज। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स रेफर्स टू द बाइंडिंग मटेरियल ऑफ द मोर्टार। तो कौन सा इंग्रेडिएंट्स होता है दैट इज वर्क इंग्रेडिएंट्स रेफर्स टू द बाइंडिंग मटेरियल मोर्टार का। ठीक है, सीमेंट होता है, सैंड होता है, लाइम होता है या एशेस होता है। ठीक है गाइस, तो देखो जो बाइंडिंग मटेरियल ऑफ मोर्टार होता है एक तो सीमेंट होता है, एक लाइम होता है और आप ये एशेस भी नहीं होता है और सैंड भी नहीं होता है। तो इस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 विल बी द आंसर। ठीक है गाइस, देखो आप ये टाइप्स ऑफ मोर्टार होते हैं। वन इज लाइम मोर्टार, सुर्खी मोर्टार। ठीक है, सुर्खी एक मटेरियल होता है जो मिक्स करते हैं अपन। उसके बाद होता है सीमेंट मोर्टार, गोज्ड मोर्टार होता है। लाइम प्लस सीमेंट मोर्टार को क्या बोलते हैं, गोज्ड मोर्टार एंड जिप्सम मोर्टार इज देयर। ठीक है, तो ये 5 टाइप के मोर्टार्स नॉर्मली होते हैं। अपन थोड़ा सा डिस्कशन भी करते जाएंगे गाइस। देखो क्वेश्चन आता है वो तो आते ही है, लेकिन उसके जो थोड़ा बहुत रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। फेट लाइम इज अनयूजेबल। देखो एक लाइम होता है फेट लाइम। फेट लाइम इज अनयूजेबल फॉर वाटर लॉक्ड एरियाज और डेम्प सिचुएशन में आप फेट लाइम को यूज नहीं करते। इस फेट लाइम को अपन प्योर लाइम भी बोलते हैं। वेयर एज हाइड्रेटेड लाइम, ठीक है, इज यूज इन डेम्प सिचुएशन और पोजेस मोर स्ट्रेंथ ऑल्सो। ठीक है गाइस, तो हाइड्रेटेड लाइम कहाँ पे यूज करोगे, जहाँ पे डेम्प सिचुएशन रहती है। वन इज सुर्खी। ठीक है, तो सुर्खी इज ए पोजोलनिक मटेरियल। सुर्खी मोर्टार कैन नॉट बी यूज फॉर द प्लास्टरिंग पॉइंटिंग और सुर्खी इज लाइकली टू। देखो ये यूज नहीं कर सकते हैं प्लास्टर और पॉइंटर के लिए, क्यों, क्योंकि ये जल्दी से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो जो एक्सटीरियर सरफेस जो होती है ना, प्लास्टर करते हैं अपन, एक प्लास्टर दो टाइप से होता है, एक इंटीरियर प्लास्टर होता है, एक एक्सटीरियर प्लास्टर होता है। तो इसको कहाँ एक्सटीरियर प्लास्टर में यूज नहीं करते, इंटीरियर में यूज करते हैं। किसको, सुर्खी को। उसके बाद मेन फंक्शन ऑफ सुर्खी इज टू गिव स्ट्रेंथ एंड हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी टू दी मोर्टार। ठीक है, और गोज्ड मोर्टार क्या होता है, देखो लाइम सीमेंट मोर्टार को क्या बोलते हैं, गोज्ड मोर्टार बोलते हैं। एक तो लाइम का मोर्टार होता है, अपने सुन लाइम मोर्टार, उस पर सीमेंट को भी ऐड कर देंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज इनहांस हो जाती है। ठीक है, तो देखो इन लाइम मोर्टार सीमेंट इज समटाइम्स एडेड टू अचीव अर्ली स्ट्रेंथ और इज कॉल्ड एज गोजिंग। ठीक है, तो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए अपन रिस्पॉन्सिबल होता है जो सीमेंट। लाइट वेट मोटार इज प्रिपेयर्ड बाय। अब लाइट वेट मोटार क्या चीज़ होती है, वो कैसे प्रिपेयर होती है, सो डस्ट से प्रिपेयर करते हैं। ये हल्का होता है और वुड पाउडर से करते हैं, तो उससे क्या बनता है अपने को, लाइट वेट मोटार मिलता है। ठीक है गाइस, ये क्या होता है, ये साउंड प्रूफ होता है और हीट इंसुलेटर या हीट प्रूफ कंस्ट्रक्शन का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, 2.26 यहाँ पे क्या बात की हुई है, ब्रिक इन मेसनरी आर डबल्ड बाय मोर्टार। ठीक है, आर बाउंड बाय मोर्टार। ओके, तो बिल्कुल सही बात है, ब्रिक को अपन मोर्टार से बाउंड करते हैं। मोर्टार मेक्स ब्रिक डैम प्रूफ, तो ऐसा तो कुछ अपन डैम प्रूफ की बात नहीं करते हैं यहाँ पे। स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक इन मेसनरी इज इम्प्रूव्ड बाय द प्लास्टरिंग। स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, प्लास्टर तो अपन किस लिए करते हैं कि वो बाहर के जो रेनी मॉइस्चर्स वगैरह होता है वो ना आए, तो स्ट्रेंथ की कोई ऐसी बात नहीं होती है। एडिशन ऑफ लाइम इम्प्रूव्स वर्केबिलिटी, तो इसको अपन देखते हैं, ये हो सकता है। मरीन कंस्ट्रक्शन नीड सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट, बिल्कुल सही बात है, मरीन में सल्फेट का अटैक ज़्यादा होता है तो वहाँ पे सल्फेट अटैक का अपने को कंसिडरेशन करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आंसर कौन सा रहेगा अपना 2.26 का, सी विल बी द आंसर। तो 1, 4 और 5 ये तीनों सही है। ठीक है, एडिशन ऑफ लाइम इम्प्रूव्स दी वर्केबिलिटी ऑफ मोर्टार। ठीक है गाइस, आप यहाँ देख सकते हो, मोर्टार कंटेन वाटर एंड डोंट मेक ब्रिक डैम प्रूफ। डैम प्रूफ का कोई ऐसा कंसिडरेशन नहीं थे। प्लास्टिंग डू नॉट इंप्रूव स्ट्रेंथ, प्लास्टिंग इंप्रूव स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ठीक है, अदर 3 स्टेटमेंट आर राइट। नेक्स्ट की बात करें, व्हेन सैंड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क इज स्टोर्ड एट साइज फॉर स्टेक 61 सेंटीमीटर। स्टेक मतलब एक ऐसे करके अपन रखते हैं जब सीमेंट को सैंड को पुट करते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है व्हाट अलाउंसेस ड्यू टू श्रिंकेज, है ना, सिंकेज एंड श्रिंकेज ऑफ शुड बी प्रोवाइडेड। तो कुछ अलाउंसेस प्रोवाइड करने पड़ते हैं अगर आप हाइट ज़्यादा रख देते हो उसकी। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका, डी विल बी द आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द मिनिमम हाइट ऑफ स्टेक 61 सेंटीमीटर एंड अलाउंसेस टू बी डिडक्टेड। ठीक है, फॉर श्रिंकेज एंड इज 1/8 ऑफ द हाइट और 25% का आपको अलाउंसेस मेड करना पड़ता है उसके लिए। ठीक है गाइज, नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे, what is the quantity of cement and of dry sand is respectively required for preparing 1 cubic meter of वेट कॉन्क्रीट मोर्टार 1:5। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1:5 का प्रोपोर्शन दिया हुआ है और 1 मीटर क्यूब का आपको क्या है, मोर्टार बनाना है। तो आपको क्वांटिटी बताना है कि सैंड और सीमेंट की क्या क्वांटिटी आप
यूज़ करोगे। ठीक है गाइस, तो इसको निकालने का देखो यहाँ पे पहली चीज़ तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ड्राई से वेट का कन्वर्जन या वेट से ड्राई का जो कन्वर्जन होता है मोर्टार में, उसके लिए 1.25 का मल्टीप्लाई करते हैं, 25% बढ़ा देते हैं अपन, क्योंकि क्या होता है कि बल्किंग फिनोमेना बहुत ज़्यादा होता है फाइन सैंड के अंदर, तो उसकी वजह से मोर्टार का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है जैसे उस पर पानी ऐड करते हैं। ठीक है, और कॉन्क्रीट के अंदर कितना बताया था मैंने रेशो, 1.54 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है गाइस, तो जो देखो यहाँ पे आंसर आपके लिए पहली चीज 1.25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक के साथ 1.25 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा। अब जो रेशो होता है, मान लो इसका रेशो जैसे 1:5 दिया है, तो अगर इसका रेशो निकालना है तो 1 डिवाइड बाई इन दोनों का सम कितना हो जाए, 1/6 इंटू 1.25। तो यहाँ पे ये जो रेशो आ गया, ये किसका रेशो आ गया, यहाँ पे ये रेशो आ गया आपका सीमेंट का। अब आपको निकालना किसका है, सेंड का रेशो निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेंड कितना है, 5 पार्ट में, एक पार्ट का अपने को पता चल गया है कितना, 0.25 है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो सीधा उसमें, और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ये भी सेम ही किया हुआ है एक तरीके से, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 1.04 आ जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिनोमिना ऑफ बल्किंग ऑफ सेंड। देखो बल्किंग ऑफ सेंड क्या होता है, ये अपन छोटे छोटे पार्टिकल अपन फाइन एग्रीगेट के यूज़ करेंगे, क्योंकि अपन देखो मोर्टार के अंदर, मोर्टार मिक्स किसका होता है, फाइन एग्रीगेट का मिक्सर होता है, सीमेंट का मिक्सर होता है और वाटर का मिक्स होता है। यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट नहीं होते, पहली चीज़ तो ये। मोर्टार क्या काम करता है, बाइंडिंग का काम करता है, किसको, ब्रिक मेसनरी को। ठीक है, अब होता क्या है, जब इसमें वाटर ऐड किया जाता है तो एक फिल्म बन जाती है यहाँ पे, इसके इन पार्टिकल्स के ऊपर एक फिल्म बन जाती है, और ये क्या कर देता है, इसके वॉल्यूम को शार्पली इंक्रीज कर देता है। तो जो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है उसकी वजह से क्या हो जाता है, बल्किंग बोलते हैं। इसीलिए अपन, ये दिक्कत होती है किसमें, जब अपन बेचिंग करते हैं, वेट बेचिंग और वॉल्यूम बेचिंग में दिक्कत हो जाती है। ठीक है गाइस, तो ये क्या है, क्या चीज़ है यहाँ पे, इट इज ड्यू टू द फिल्म ऑफ वाटर अराउंड द सेंड पार्टिकल, बिल्कुल सही बात है, ये बात की अपनों ने। इट इज ड्यू द कैपिलरी एक्शन, ये भी सही बात है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू होता है। इट इज मोर इन फाइनर सेंड, बिल्कुल सही बात है, फाइन सेंड में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोर्स सेंड में। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। आप इसको पढ़ सकते हो एग्जैक्टली। उसके बाद बात करें, अ मोर्टार फॉर विच बोथ सीमेंट एंड लाइम आर मिक्स। देखो अभी बात की थी कि जहाँ सीमेंट और लाइम दोनों होगा उसको अपन गोश्ड मोर्टार बोलते हैं, तो ये आंसर क्या है, ए विल बी द आंसर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें सिर्फ खींचने की है। मोर्टार इज ए मिक्सर ऑफ कंटेनिंग अ बाइंडिंग एजेंट, कौन कौन सा, सीमेंट, वाटर एंड एग्रीगेट। ठीक है गाइस, इट इज यूज्ड फॉर फिलिंग जॉइंट एंड बाइंडर इन स्टोन एंड ब्रिक मेसनरी। ठीक है, जॉइंट को फिल करने के लिए यूज़ करते हैं या दो ब्रिक्स को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। लाइम ऑब्टेनिंग फ्रॉम रिलेटिवली प्योर लाइम स्टोन। अब जो लाइम ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है, प्योर लाइम स्टोन से, जिसमें 90 to 95% लाइम स्टोन होता है। इट इज़ रेफर्ड, अगर प्योर लाइम है तो उसको क्या बोलेंगे, ये आप पूछा जाता है कि लाइम ऑब्टेन किया जाता है प्योर लाइम से, उसको क्या बोलेंगे, क्विक लाइम, कोस्टिक लाइम और लंप लाइम, ये तीन बोलते हैं उसे। ठीक है, अब देखो एक वर्ड आता है यहाँ पे स्लेकिंग। स्लेकिंग क्या होता है, जो वॉल्यूम का इंक्रीज होना। क्विक लाइम हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो क्या होता है कि जो वाटर है उससे हाई एफिनिटी होती है, हेंस इंस्टेंटली रिएक्ट विथ इट अंडरगो स्लेकिंग लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड लाइम। देखो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वॉल्यूम इंक्रीज कर लेता है, उसको ही बोलते हैं अपन स्लेकिंग एक्चुअली। जैसे आपने देखा होगा कि चूने में पानी डालते हैं तो क्या निकलता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं अपन स्लेकिंग। ठीक है, क्विक लाइम सेक वर्जियसली बट सेट स्लोली, बहुत धीरे धीरे स्लो करता है। देखो ये होता है क्विक लाइम स्टोन, ठीक है, कैल्शियम क्विक लाइम बोलते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्साइड को। इसको जब वाटर ऐड किया जाता है तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रेटेड लाइम, देखो इसको बोलते हैं। अब यहाँ पूछता है क्वेश्चन, हाइड्रेटेड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, और मिल्क ऑफ लाइम का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या फॉर्मूला होता है, CaOH होल ट्वाइस, और हीट जनरेट होती है। आपने देखा होगा चूने में पानी मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, द मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सेंड इज लाइकली टू होगा। देखो बल्किंग क्या होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज होना। तो अब देखो ये तो ऐसा तो है नहीं कि पानी मिलाते जाएंगे तो होती जाएगी, एक स्पेसिफिक वाटर कंटेंट पे ये होता है, और वो वाटर कंटेंट की लिमिट कितनी होती है, 4 to 6% होती है। ठीक है, यू शुड रिमेंबर दिस। इस पे उसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा इंक्रीज होता है, उसके बाद फिर रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इस अकॉर्डिंग, आपका 5 विल बी द आंसर। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे मेंशन किया हुआ देखो इसको, मैक्सिमम बल्किंग ओकर सेट अराउंड 5% मॉइस्चर कंटेंट, यहाँ पे दिया हुआ देखो 5% मॉइस्चर कंटेंट पे 38, 29 और 18, ये सबसे ज़्यादा है इसमें से, तो 5% पे ज़्यादा होती है। आप बाकी भी देख सकते हो। नेक्स्ट बात करें, ग्नाइटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ मोर्टार। ठीक है, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, मैं ग्नाइटिंग बोलता हूँ। ठीक है, गन की हेल्प से एक्चुअली जब अपन प्रेशर की हेल्प से प्रोवाइड करते हैं मोर्टार को तो उसको बोलते हैं ग्नाइटिंग। देखो अब इसका क्या होता है, ऑन द सरफेस अंडर न्यूमेटिक, देखो ये रहा न्यूमेटिक प्रेशर। कुछ अपने पास क्या होता है, गन टाइप होती है, उसमें प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा, उस प्रेशर की हेल्प से अपन क्या करते हैं, जो भी अपने पास एरिया होता है उसमें अपन क्या करते थे, मोर्टार को स्प्रे करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्नाइटिंग। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन, ग्नाइट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड और वाटर का मिक्सचर होता है। द सीमेंट एंड सैंड शेल बी बेस्ड मिक्सड एंड कन्वेड थ्रू ए हाउस पाइप विद द हेल्प ऑफ कंप्रेस्ड एयर। देखो कंप्रेस्ड एयर के अपन थ्रू उसको सप्लाई करते हैं। अ सेपरेट लाइन शेल बिंग अंडर वाटर प्रेशर
है ना, मतलब अंडर वाटर प्रेशर में अगर कर रहे हो तो सेपरेट लाइन होनी चाहिए। द सीमेंट सैंड एंड वाटर मिक्सड इन पास्ड थ्रू एंड इमीडिएट मिक्सड इन स्पेशल मैनिफोल्ड। द सीमेंट गन इज यूज्ड, है ना, ये प्रेशर बताया हुआ 200 से मतलब 20 से 30 न्यूटन पर सेंटीमीटर क्या होना चाहिए आपका प्रेशर होना चाहिए उसके अंदर जिससे आप सप्लाई कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे भी यही चीज लिखी हुई है। ग्नाइटिंग क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ मोर्टार ऑफ कंक्रीट अंडर न्यूमेटिक प्रेशर, ठीक है। सीमेंट गन से आप सप्लाई करते हो, लेयर कितनी 40 से 50 mm की क्या होती है लेयर होती है, ठीक है। और ठीक है उसके बाद और क्या है, देखो इसका जो यूनिट वेट होता है ग्नाइट का कितना होता है 2300 kg पर मीटर क्यूब होता है, और रेशो क्या होता है 1:3 होता है। तो यू शुड रिमेंबर कि ग्नाइट का रेशो क्या होता है 1:3 होता है, ठीक है। ब्रिक के लिए रेशो क्या होता है 1:6 होता है, यू शुड रिमेंबर, ठीक है। ब्रिक के लिए रेशो 1:6 होता है, प्लास्टर 1:4 में करते हैं, ये आगे आएंगे अभी क्वेश्चन। और ग्राउट क्या होता है, ग्राउट सिंपल मिक्स होता है, ठीक है, जो फिल करने का काम करता है। अभी बताया था मैंने आपको ग्राउट क्या होता है कि जो क्रैक्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं उन क्रैक्स को क्या करता है फिल करने का काम अपना ग्राउट करता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट की अपन बात करें यहाँ पे, द गोश्ट मोर्टार इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स इन द सीमेंट, ठीक है। तो ये क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि गोश्ट मोर्टार का हिसाब प्रिपेयर करोगे, सैंड ये, ठीक है, ये तो यहाँ पे अपनों ने क्या बात की थी कि लाइम और अपन क्या करते हैं सीमेंट, मतलब लाइम और एक्चुअली सीमेंट मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पे सीमेंट की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे सैंड और लाइम प्लस सीमेंट यूज करेंगे तो उसका आंसर होगा अपना यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी सीमेंट नहीं था इसलिए सीमेंट की बात नहीं की अपनों ने, सीमेंट सैंड और लाइम, तो अपने पास दो अभी बात की हुई थी, एक की बात नहीं की हुई थी यहाँ पे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट की अपन बात करें यहाँ पे, देखो नॉर्मल ब्रिक वर्क में कौन सा रेशियो यूज करोगे, अभी जो बताया था मैंने आपको, प्लास्टर वर्क, ग्राउटिंग और ग्नाइटिंग। तो अभी अपनों ने किसकी बात की थी, अपनों ने एक्चुअली ग्राउट की बात की थी, ग्नाइट की बात की थी। तो ग्नाइट का ऑपरेशन क्या होता है 1:3 था, तो अपने का आंसर हो जाएगा डी का तो 2 हो जाएगा। तो देखो डी का 2 किसी एक ही में है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा सिंपल। अगर एक का भी आपको अच्छे से पता है जिसका कॉमन नहीं है, ठीक है गाइस, तो आपको आंसर फटाफट से मिल जाएगा। उसके बाद भी अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखो कि नॉर्मल ब्रिक वर्क में क्या होता है, ठीक है गाइस। तो नॉर्मल ब्रिक वर्क में क्या बताया था आपको, नॉर्मल ब्रिक वर्क में क्या बताया था 1:6 का बताया था मैंने, तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3 है, बिल्कुल सही बात है। प्लास्टर वर्क में 1:4 का होता है, ग्राउटिंग विद केवर्नस रॉक्स, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्पेशली केस में, मतलब क्या हो रहा है कि जहाँ रॉक्स वगैरह है ना, उस रॉक्स में बहुत ज़्यादा क्रैक डेवलप होंगे, तो वहाँ पे आपको क्या वो स्लरी बहुत ज़्यादा बनानी पड़ेगी, मतलब आपका रेशो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। तो उस केस में क्या रेशो हो जाएगा आपका 1:15 का रेशो हो जाएगा, ठीक है। तो 1:15 में आप समझ पा रही होंगे कि लाइम और जो सैंड का रेशो होगा तो बहुत ज़्यादा स्लरी टाइप रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर अमाउंट में। सुर्की क्या होता है, देखो सुर्की इज एडेड टू द लाइम मोर्टार। तो सुर्की अपनों ने पढ़ा था कि एक सीमेंट को सेंड का ही रिप्लेसमेंट होता है सुर्की, लेकिन क्या होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो उसको अपन नॉर्मली एक्सटीरियर प्लास्टर के लिए यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये क्या यहाँ पे सुर्की जो होती है एक और चीज़ होता है, ये क्या करता है इम्पार्ट हाइड्रोलिसिटी को इम्पार्ट करता है। हाइड्रोलिसिटी का अपन डेफिनेशन देखेंगे अभी, 2.7 का आंसर क्या रहेगा डी रहेगा, ठीक है गाइस। अब देखो सुर्की परफॉर्म्स द सेम फंक्शन एज सेंड, सेंड के जैसा ही काम करता है, बट इन एडिशन इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूव हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी, ठीक है गाइज। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में यूज होने की प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देता है, बट इट डिसइंटीग्रेट, ये क्या करता है डिसइंटीग्रेट अंडर द एक्शन ऑफ एयर और ह्यूमिडिटी में ये खराब हो जाता है, देखो। और ये एक्सटर्नल प्लास्टर में अपन इसको यूज नहीं करते हैं। देखो कॉमन फंक्शन ऑफ सुर्की का क्या, इट एक्ट्स एज ए बल्क, बिल्कुल बात है, बल्क मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ाने का काम। इट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द फेट लाइम एंड सेटिंग एट फेट लाइम ओकर इफेक्टिव, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फेट लाइम से एब्जॉर्ब करता है। इट इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ मोर्टार टू क्रशिंग, ठीक है, तो ये क्रश नहीं होने देता, उसको रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट एडिशन ऑफ 5 to 6% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट बाय वेट इंक्रीज द वॉल्यूम बाय 18 to 30 है। देखो अभी बताया था आपको कि जो मतलब आपका जो 4 to 6% बताया था मैंने आपको अभी कि जो 4 to 6% क्या, जब अपन वाटर ऐड करते हैं इसमें तो इसका जो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा कितना, कम से कम 18 से 40% तक इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो देखो और क्या कारण है, बिल्कुल सही बात है ये तो। बल्किंग ऑफ सैंड इज कॉज्ड ड्यू टू द सरफेस मॉइस्चर एंड सैंड पार्टिकल, बिल्कुल सही, सरफेस के ऊपर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसकी वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है गाइस, दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से। नेक्स्ट की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, एडिंग 5 to 6% मॉइस्चर बाय इंक्रीज द वॉल्यूम बाय 18 टू, बिल्कुल सही बात है, ये भी बात की। द बल्किंग ऑफ फाइन सैंड इज मोर देन दैट ऑफ, बिल्कुल अभी बताया था मैंने आपको, फाइन सैंड में बल्किंग ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कोर्स सैंड में। वॉल्यूम और दो सही हो गए तो तीसरा तो सही होना ही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इसको एक बार अच्छे से। नेक्स्ट की बात करें, देखो यहाँ पर फाइनेंस मॉडुलस की बात की हुई, फाइनेंस मॉडुलस मैंने आपको वैल्यूज बताई थी कल, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात की हुई, मीडियम सैंड की बात की हुई, तो वैल्यू कितनी होती है 2.6 से 2.9। अगर ये फाइन सैंड की बोलेगा तो 2.2 से 2.6, कोर्स की बोलेगा तो 2.9 से 3.2 होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन किया हो मैंने। देखो फाइन में फाइन मीडियम
कोर्स। ठीक है गाइस, मुझे लग रहा है ये उल्टा लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, मेरे हिसाब से ये उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए ये होना चाहिए फाइंड, ये मीडियम, ये कोर्स की होना चाहिए। ठीक है गाइस, इसको चेक कर लेना आप, लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड गुड इज 1:3, पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, 3 days और क्यूरिंग शुड नॉट बी लेस देन। देखो अब यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछी हुई किसकी, अगर आप मोटार का रेशो 1:3 यूज करते हो तो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आती है 3 days में, कितनी आती है। ठीक है, जैसे अपनों ने लास्ट में क्या पढ़ा था, सीमेंट में अपनों ने पढ़ी थी ये चीज़ें, याद हो आपको। सीमेंट के केस में अपनों ने क्या पढ़ा था, 3 days की स्ट्रेंथ, 7 days की स्ट्रेंथ और 20 days की स्ट्रेंथ को पढ़ा था आपने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, देखो यहाँ पे भी अप्रॉक्स उसी के इक्वल में ही रहता है। ठीक है, देखो अगर 3 days की बात करें 16 मेगा पास्कल, 23 मेगा पास्कल और 27 मेगा पास्कल की बात की हुई है। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके बात की 3 days की बात कर रहे हैं, तो 3 days में बिल्कुल सही बात है। अपनी सीमेंट की भी उतनी ही आ रही थी ऑलमोस्ट, कितनी 16, 22 और 33 आ रही थी। 3 days, 7 days और 28 days की बात कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2.2 का 1 विल बी द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ही है एक्चुअली, सी विल बी द आंसर। ठीक है, क्योंकि ये 160 के आसपास आ रहा है और 175 आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कितना है, 160 के आसपास है। नेक्स्ट बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेटेड इन सेंट्स इन मोटा। देखो सेंट क्या प्रोवाइड करता है, तो पहली चीज़ आप देखना इस अच्छे से इस क्वेश्चन को, इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द मिक्स। बिल्कुल सही बात है कि वॉल्यूम क्या कर देता है, मिक्स कर देता है। ठीक है, तो पहला तो ठीक है। उसके बाद इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मेसनरी। देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ का काम, सेंट जो होता है वो डायरेक्टली स्ट्रेंथ ऑफ मेसनरी पे डिपेंड नहीं करता है, इस चीज़ को याद रखना। वो क्या करता है, केवल बाइंड करने का काम करता है। ठीक है, तो मेसनरी जो है, मेसनरी क्या चाहिए, मेसनरी मतलब दीवार, ब्रिक की, तो ब्रिक की दीवार की स्ट्रेंथ तो सेंट से नहीं आएगी, वो तो ब्रिक से आएगी। अगर ब्रिक की स्ट्रेंथ आपकी कम ज़्यादा होगी तो उस पर डिपेंड करेगी वो तो। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जो मोटार के अंदर सेंट होता है वो ब्रिक मेसनरी पे इफेक्ट नहीं करता है, वो मोटार की स्ट्रेंथ को फर्क पड़ सकता है उससे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, द कॉस्ट ऑफ मोटार इज रिड्यूस। बिल्कुल सही बात है, अगर सेंट यूज नहीं करेंगे तो उसमें सीमेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, तो 3 सही है, पहला सही है। श्रिंकेज ऑफ द मोटार इज ऑलमोस्ट प्रिवेंटेड। ठीक है, तो इसमें भी हेल्प करता है श्रिंकेज, क्योंकि देखो सीमेंट से ज़्यादा श्रिंक होता है, या तो लाइम यूज़ करोगे या सीमेंट यूज़ करोगे। अब जो पानी मिलाते हैं वो लाइम, जैसे लाइम यूज़ किया, पानी मिलाएंगे तो लाइम एकदम वर्जियसली स्लेक होता है, सेंड मिलाएंगे तो वो हेल्प करता है उसको प्रिवेंट करने में, तो बिल्कुल सही बात है। सुर्खी कैन रिप्लेस सेंड इन लाइम, बिल्कुल रिप्लेस तो कर सकता है। यूज्ड इन प्लास्टिंग एंड मॉडिफाइड मोटार इज मोर डबल। ठीक है, देखो तो ये क्या करता है कि नॉर्मली ड्यूरेबल नहीं होता है। ठीक है, ये ड्यूरेबल लिखा हुआ है, मोर ड्यूरेबल। सुर्खी यूज करेंगे तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने बोला कि वो तो क्या हो जाता है, डिसइंट्रीगेट हो जाता है। सुर्खी यूज करेंगे तो जल्दी डिसइंट्रीगेट हो जाता है, तो उसको ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंपल बी विल बी द आंसर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इसको। नेक्स्ट की बात करें अपन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो सीमेंट मोटार रीचर 1:3 आर नॉट यूज्ड इन मेसनरी वर्क। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1:3 से, अब ये क्या बोल रहा है, मेसनरी वर्क में इतना यूज करते हैं अपन, इसको अपन ज़्यादा यूज, बहुत ज़्यादा रीच और यूज़ क्यों नहीं करेंगे। रीच का मतलब क्या हो जाएगा कि 1:2 यूज़ कर रहे हो या 1:1 यूज़ कर रहे हो, ये रीचर होगा। बात समझे, 1:6 रीचर नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्या है, एक सीमेंट और 6 सेंड है, यहाँ पे एक सेंड और एक सीमेंट, ये रीच हो जाता है। तो इतना रीच क्यों यूज़ नहीं करेंगे। देखो देयर इज नो गेन इन स्ट्रेंथ ऑफ मेसनरी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेसनरी की स्ट्रेंथ तो पोर्टार पे डिपेंड इतनी नहीं करती है। ठीक है, इसके बाद अगर रीचर यूज करोगे तो करती है, लेकिन वो बाइंड अच्छे से हो जाना चाहिए, और बाइंड का काम तो अपना 1:6 करते हैं अपन तो ये 6 भी काम कर देता है, तो 1:3 की तो कोई जरूरत नहीं है। देर इज हाई श्रिंकेज, बिल्कुल सही बात है, अगर 1:1 यूज करेंगे तो सीमेंट ज़्यादा यूज होगी, तो हाई श्रिंकेज भी रहेगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। देर इज फोन टू सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन की बात तो क्या होती है, जब कोर्स एग्रीगेट जो अपने होते हैं और फाइन एग्रीगेट अलग होते हैं, उसको अलग होने को सेग्रीगेशन बोलते हैं। यहाँ तो कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा कोर्स और फाइन का, तो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द आंसर। ठीक है गाइस, क्योंकि कोर्स तो अपन यूज ही नहीं करते मोटार में। नेक्स्ट मैच लिस्ट है ना, यहाँ पे लिस्ट करना है आपको, सिंपल ये क्वेश्चन डबल आ गया, रिपीट हो गया एक्चुअली। देखो ब्रिक वर्क में कौन सा यूज करते हैं, 1:6 यूज करते हैं। प्लास्टर वर्क में कौन सा, 1:4 यूज करते हैं। सीमेंट ग्राउटिंग अभी बताया मैंने, ग्राउटिंग यहाँ पे गनाइटिंग में कौन सा यूज करते हैं, 1:3 करते हैं। और प्लास्टर में जो बहुत ज़्यादा रोक्स में कर रहे हो तो उसके लिए 4 यूज़ करेंगे। ठीक है गाइस, तो आप यहाँ देख सकते हो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 3, सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा 1, 3, 1, 2 और 4 आंसर रहेगा इसका। ठीक है गाइस, नेक्स्ट की बात करें, इन ऑर्डर टू इंप्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ हार्श सीमेंट मोटार। हार्श सीमेंट मोटार मतलब बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में उसमें क्या है कि सीमेंट्स का कंसंट्रेशन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स आर गिवन। ठीक है, तो क्या रहेगा, मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एडेड। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे हार्श मिक्स को करने के लिए, तो वाटर ऐड करेंगे, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ कोई काम नहीं, और लाइम यूज करेंगे, तो वाटर एंड लाइम से ही बनाएंगे आप इसको। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आंसर 1 और 3 हो जाएगा, डी विल बी द आंसर।
नेक्स्ट, इन मेसनरी ब्रिक आर जॉइंड टुगेदर बाय सीमेंट मोटार। बिल्कुल सही बात है, सीमेंट मोटार से अपन ब्रिक को ज्वाइन करते हैं, तो सही बात है। सीमेंट मोटार एडेयर मोर इफेक्टिवली टू ब्रिक सरफेस देन बाय अदर। बिल्कुल सही बात है ये भी कि सीमेंट मोटार अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा उस चीज़ को, मतलब अच्छे से बाइंड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ए विल बी द आंसर। दोनों स्टेटमेंट सही है और आर अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है ए को, ठीक है गाइस। अब देखो कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं आपके लिए जो आपको पढ़ना जरूरी है, इसके रिलेटेड मोटार और लाइम दोनों में कवर कर रहा हूँ इसी में, ठीक है। लाइम के क्वेश्चंस अपन अगली बार भी डिस्कस करेंगे। देखो, जिप्सम इज ए क्रिस्टलाइन मिनरल ऑफ हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 2H2O डॉट 2H2O, ठीक है। अब देखो, जिप्सम से अपन क्या बनते हैं, जिप्सम से ही अपन क्या बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। तो जिप्सम को अपन हाई डिग्री सेल्सियस पे 120 से 180 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो ये डिहाइड्रेट हो जाता है, उससे क्या बनता है, CaSO4.1/2H2O। तो ये हाफ जो होता है, ये वाटर का मोलिक्यूल यहाँ पे पूरा है तो यहाँ पे हाफ हो जाता है, ठीक है। वहाँ 2 मोलिक्यूल है, यहाँ पे हाफ मोलिक्यूल हो जाए, इसको ही बोलते हैं अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पता है हड्डियाँ टूट जाती है उसमें भी यूज़ करते हैं, ऑर्नामेंटल वर्क्स में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी यूज़ करते हैं। लाइम स्टोन क्या होता है, इट इज़ ए सेडिमेंट्री रॉक। बिल्कुल सही बात है। इट मेजर मटेरियल मिनरल, ठीक है। कैल्सिनाइट और आर्गोनाइट से मिलके ये बना होता है। क्रिस्टल फॉर्म ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोलते हैं आर्गोनाइट, ठीक है। कंकर, देखो कंकर का बनता है, सीमेंट इंडस्ट्री में भी बनता है। इट इज टर्म्स ऑफ इंडिया है ना, इज अ टर्म्स यूज्ड इन इंडिया फॉर मासेस और लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का अपन यूज, अपन मैंने अभी बोला सीमेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं ये लाइम का, ठीक है। फाउंड इन अराइवल ऑफ स्टीप क्ले, स्टीप क्ले से अपन क्या करते थे, स्टीप क्ले से कैल्शियम कार्बोनेट निकलती है, वहां से उसको जो निकलता है उसको बोलते हैं अपन कंकर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, कुछ स्पेशल पॉइंट प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इट इज ऑब्टेन बाय कैल्सिनेशन ऑफ जिप्सम। अभी बोला अपने जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O होता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, इट इज क्विक सेटिंग, जल्दी सेट कर जाता है। जिप्सम प्लास्टर कंसिस्टिंग ऑफ फाइन वाइट पाउडर विच हार्डन वेरी मोइस्टन एंड अलाउड टू ड्राई, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट बात करें, कैल्सिनेशन क्या होता है, ये आपसे पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय कैल्शियम। इट रेफर टू द हीटिंग ऑफ लाइम, ठीक है। ये क्या कर रहा है, लाइम को हीट कर रहा है, रेडनेस टू दी रेडनेस, मतलब जब तक कि वो रेड कलर का ना हो जाए, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, उसको बोलते हैं अपन कैल्सिनेशन। लाइम इज ऑब्टेन बाय कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन, अभी पढ़ा था अपनों ने, प्योर लाइम। मॉइस्चर एंड CO2 आर रिमूव्ड फ्रॉम द लाइमस्टोन लिविंग बिहाइंड लाइम, ठीक है। तो CaCO3 जो होता है ये एक्चुअली ये तो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, लेकिन जब इसको हीट करते बहुत ज़्यादा तो लाइम मिल जाता है अपने को। इस लाइम का अपन यूज़ करते हैं अपने लाइम मोटार वगैरह बनाने में, और CO2 गैस रिलीज होती है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, अभी एक टर्म और आपने देखी होगी इसके अंदर कि सर ये हाइड्रोलिसिटी, हाइड्रोलिसिटी टर्म आ रहा था। तो हाइड्रोलिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइम बाय वर्चू ऑफ विच लाइम सेट्स इन डैम्प प्लेसेस, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जब डैम्प प्लेसेस में भी काम करने में हेल्प करे विथ नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर, वहां पे एयर का सर्कुलेशन नहीं रहेगा, दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिटी, ठीक है गाइस। एक क्वेश्चन और आपको मिलेगा, मिल्क ऑफ लाइम, अ थिन फ्लूइड पोरेबल सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इज कॉल्ड एज मिल्क ऑफ लाइम। अभी बताया था मैंने आपको, मिल्क ऑफ लाइम आपने देखा होगा अभी कि स्लेक्ड लाइम, CaO2 को भी अपन मिल्क ऑफ लाइम बोल रहे थे, ठीक है, स्लेक्ड लाइम को। नोट, स्लेक्ड लाइम इफ केप्ट लेइंग हैज ए टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब कार्बोनिक एसिड्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड हेंस मस्ट बी यूज फॉर क्विकली विदाउट एनी डिले। तो स्लेक्ड लाइम को आप बिल्कुल, ऑब्वियसली बात ये बोल रहा है कि स्लेक्ड लाइम में अपन किसको बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम में अपनों ने क्या किया, वाटर को मिक्स कर दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, जल्दी सेट होने की टेंडेंसी रखता है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी यूज कर लेना चाहिए आपको पानी मिलाने के बाद, ठीक है गाइस। देखो, अब 3 टाइप के लाइम होते हैं, पुअर लाइम, फेट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम। पुअर लाइम क्या होता है, लीन लाइम। लीन मतलब क्या होता है, उसमें लाइम का कंसंट्रेशन बहुत कम है, कंटेन मोर देन 30% ऑफ क्ले। देखो, क्ले बहुत ज़्यादा है, लाइम कम होगा। रिच लाइम, देखो इसको 3 टाइम से बोला जाता है। फेट लाइम को मैंने बोला था आपको, प्योर लाइम, रिच लाइम और व्हाइट लाइम। इसमें क्या होता है, लेस देन 5% इंप्यूरिटी होती है, मतलब 95% इसमें क्या रहेगा, लाइम रहेगा, ठीक है गाइस। ये कहाँ पे, व्हाइट वॉशिंग में यूज़ करते हो, प्लास्टर में यूज़ करते हो। हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है, ये समझ आ रहा है, हाइड्रोलिक से वाटर स्ट्रक्चर में यूज़ करेंगे। वाटर लाइम, इसमें क्या होता है, 5 से 30% होता है, इट कैन सेट अंडर वाटर। तो यू शुड रिमेंबर हाइड्रोलिक लाइम अपन उसमें यूज़ करते हैं वाटर, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में। आप देख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ मोटार क्या है, ऑन बल्क डेंसिटी, ऑन काइंड ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, ऑन नेचर ऑफ एप्लीकेशन और स्पेशल मोटार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बाइंडिंग मटेरियल, लेस देन 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो हेवी हो जाएगा, ग्रेटर देन, लेस देन है तो लाइट वेट। बाइंडिंग मटेरियल क्या, लाइम मोटार, लाइम के अंदर फेट लाइम और हाइड्रेटेड लाइम, सुर्खी लाइम, गोज्ड लाइम, सीमेंट लाइम और जिप्सम लाइम। नेचर ऑफ एप्लीकेशन में क्या, ब्रिक लाइम और फिनिशिंग में यूज करते हैं अपन। स्पेशल मोटार में आपने देखा फायर रेजिस्टेंस मोटार, साउंड एब्जॉर्बिंग, पैकिंग, लाइट वेट और एक्सरे शील्डिंग मोटार, ठीक है गाइस। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ मोटार है, अगर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चन बनेंगे। नॉर्मल क्यूरिंग पीरियड फॉर लाइम मोटार इज 7 डेज, पहला क्वेश्चन, ठीक है, बनता है ये 7 डेज तक आपको क्यूर करना पड़ेगा, लाइम यूज करते हो। क्विक लाइम इज मेजर्ड इन क्विंटल, दूसरा क्वेश्चन, क्विक अपने को लाइम जो होगा वो क्विंटल में यूज करना होगा। गाइस कुछ पढ़ाना पड़ा, लेकिन ये पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। 400 kg ऑफ स्लेकिंग वी रिक्वायर्ड 40 kg ऑफ वाटर,
ठीक है, आपने सीमेंट के बारे में पढ़ा होगा, 50 किलो के कट्टे में अपन 30 लीटर का वो पानी यूज़ करते हैं नॉर्मली, 30 लीटर से कम या 30 लीटर के आसपास, ठीक है। उसके बाद लाइम कैल्सिनेट अबाउट 18 टू 19 डिग्री सेल्सियस। देखो ये भी है कि लाइम का जो टेम्परेचर होता है लाइम बनाने के लिए, कैल्सिनेशन के लिए, उसको क्या यूज़ होता है, मतलब रेडनेस कन्वर्ट होने के लिए 800 से 900 डिग्री सेल्सियस। बोल्ड टेस्ट इज कैरिड टू आइडेंटिफाई बी और सी क्लास। देखो यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस होती है लाइम में, बी और सी क्लास। तो कौन सा टेस्ट करते हैं, बोल्ड टेस्ट करते हैं। यू शुड रिमेंबर दिस नेम ओनली। हाइड्रोलिक लाइम एज ए अर्दी स्मेल एंड ग्रे कलर, ठीक है। हाइड्रोलिक लाइम का जो कलर होता है कौन सा, ग्रे कलर और अर्दी स्मेल होती है। वेट ऑफ क्विक लाइम कितना होता है, 1050 kg पर मीटर क्यूब होता है। स्लेक्ड लाइम का वेट कितना होता है, 640 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है गाइस। देखो स्लेक्ड लाइम में थोड़ा सा हल्का हो जाता है, ठीक है। लाइम हैज ए इनिशियल स्ट्रेंथ, यू शुड रिमेंबर दिस, 2 आवर। इनिशियल स्ट्रेंथ क्या होती है, 2 आवर, और फाइनल सेटिंग टाइम 48 आवर्स का होता है, ठीक है गाइस। जैसे सीमेंट की अपन बात करें, सीमेंट क्या होता है, 30 मिनट का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है, 600 मिनट, 600 मिनट या 10 आवर भी बोलते हैं इसको अपन, ठीक है गाइस। नेक्स्ट अपन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन अभी आपको बता दिया, वैसे बहुत सारी चीज़ें। देखो अपनों ने क्या क्या पढ़ा था, प्लास्टर वर्क। प्लास्टर वर्क में अपनों ने पढ़ा था क्या क्या, देखो यहाँ पे 1:4 पढ़ा था अपनों ने, तो 1:3 भी कहीं कहीं यूज़ करते हैं अपन। नेक्स्ट अपनों ने क्या पढ़ा था, यहाँ पे कुछ ब्रिक मेसनरी, देखो 1:6 पढ़ा था अपनों ने भी, ये बिल्कुल 1:6 है, ठीक है। अब आपको ये भी याद होना चाहिए, वाटर लॉग एरिया में 1:3, ठीक है। कौन सा यूज़ करोगे, हाइड्रोलिक लाइम यूज़ करते हैं। डैम प्रूफ कोर्स में सीमेंट 1:2 का, जनरल आरसीसी वर्क में सीमेंट 1:3 का, ठीक है। ब्रिक मेसनरी में आप देख सकते हो 1:6, इंटरनल वॉल 1:6, ठीक है। उसके बाद पॉइंटिंग वर्क में आप 1:1 या 1:2 का थोड़ा सा हेवी मोटर यूज़ करते हैं। स्टोन मेसनरी में हाइड्रोलिक 1:2 का। तो यू शुड रिमेंबर दिस टेबल, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हर बार बनते हैं। द अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ ड्राई सीमेंट मोटार रिक्वायर्ड फॉर ब्रिक वर्क है, ठीक है। तो कितना परसेंटेज होना चाहिए आपका, तो देखो यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन है एक्चुअली ये, कितना परसेंटेज। देखो अब ये क्या पूछ रहा है कि ड्राई सीमेंट का कितना यूज़ करेंगे अपन, ठीक है। तो मैं 1 मीटर क्यूब के लिए डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो पूरा न्यूमेरिकल है, 1 मीटर क्यूब के लिए मैं मोटार की बात करता हूँ, तो कितने ब्रिक रिक्वायरमेंट होती है, 500 ब्रिक। अब मुझे पता है एक दीवार है मेरी, इसमें क्या ब्रिक भी यूज़ करता हूँ और इसमें मैं मोटार भी यूज़ करता हूँ। अगर मैं क्या करूँ, उस 1 मीटर क्यूब पूरे का वॉल्यूम है, इस 1 मीटर क्यूब में से मैं अगर 500 ब्रिक है, और कितना कितना यूज़ कर रहे हैं, एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना होता है, 19 इंटू 9 सेंटीमीटर, वो 500 ब्रिक है। तो मेरे पास एक्चुअली 1 से माइनस करूँगा तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये किसकी आ जाएगी, ये मोटार की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ आ रही है आपको, पूरे का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, मैंने इसमें से माइनस कर दिया ब्रिक का वॉल्यूम, एक का वॉल्यूम मुझे पता है उसमें से, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, मोटार का। अब मैं जो मोटार यूज़ करता हूँ, मुझे पता है कि थोड़ा सा वेस्टेज वगैरह रहेगा, तो मैं थोड़ा 15% बढ़ा देता हूँ इसको। तो मेरे पास एक्चुअली 15% बढ़ा है, तो 15% के लिए अपन क्या कर देते हैं, 1.15 का मल्टीप्लाई कर दे। अगर मैं बोलूँ मेरे को 20% रिड्यूस करना है, तो मैं 0.80 का मल्टीप्लाई करता हूँ, इस टाइप से होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया है। अब मुझे क्या करना है, 1 मीटर क्यूब में वेट मोटार का, अब मेरे को बताया था वेट से अपन ड्राई में कन्वर्ट करते हैं, तो 1.25 मोटार के केस में मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो मेरे पास फाइनली जो वॉल्यूम आ गया मोटार का, वो कितना आ गया, 0.33। मतलब 1 मीटर क्यूब का अगर मुझे ब्रिक वर्क करना है तो मुझे इतने मोटार की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब मुझे रेशियो निकालना है कि ये कितना है, ये 0.33 जो है ना, वो 1 मीटर का कितना है, 1 मीटर का कितना है, 33% है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसीलिए अपन क्या बोल देते हैं, ये रफली भी आइडिया हो जाता है आपको कि 1 मीटर क्यूब अगर आप ब्रिक वर्क कर रहे हो ना, तो 33% जो उसका पूरा वॉल्यूम रहेगा ना, वो तो कौन ले लेगा, आपका मोर्टार ले लेगा, और जो बचा जो वॉल्यूम है ना, वो किसका रहेगा, ब्रिक का रहेगा। यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है गाइस। तो ये आपको नॉर्मल भी पता होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो ये थे हमारे आज के कुछ 15 से 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, लाइम और मोर्टार कॉम्बिनेशन था। नेक्स्ट क्लास में हम लाइम के बेसिस पे भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। सो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो, अगर आपको कंटेंट एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। और नोट्स बनाइए जो मैं बताता हूँ आपको ये चीज़ों के, और रिवीजन करते रहिए नोट्स को, ठीक है गाइस। और जिन्होंने अभी तक और वीडियोस नहीं देखी है वो जाके और वीडियोस को जरूर देखें, ठीक है गाइस। थैंक यू, हैप्पी इंजीनियरिंग।